हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज का टॉपिक जो है भारतीय कला एवं कलागत तत्व भाग 3। हमने भाग 2 और भाग 1 में जो भी पढ़ा है वो पहले आप जाके सुन लीजिए, तभी आप तीसरे वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे। हमने भाग 2 में कला के प्रकार के बारे में पढ़ा था और वहीं पे वीडियो खत्म किया था। आज मैं भाग 3 में कला के अंग लेके आई हूँ कि कला के कितने अंग होते हैं, कला के क्या तत्व हैं, कला किस तरीके से कला एक चित्र का निर्माण होता है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। अच्छा, जो वात्सल्य रचित कामसूत्र है, उसके तृतीय अध्याय में एक टीका है, जो जयमंगला में लिखा हुआ है। एक टीका जयमंगला है, उसमें यशोधर पंडित जी ने जो कला के हैं उसके 6 भेद बताए हैं। कला के 6 भेद हैं। पहला रूप भेद, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य, पांचवा सादृश्य और छठा वर्णिका भंग। कितने टोटल 6 अंग हो गए। और ये किसकी टीका में है? जयमंगला टीका है। किसकी द्वारा रचित है? यशोधर पंडित के द्वारा। ये इसलिए मैंने आप यशोधर पंडित जी का नाम इसलिए लिया है कि ये भी प्रश्न में आ जाता है कि जो टीका जयमंगला है वो किसके द्वारा रचित है, या जो कला के अंग बताए गए हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं, या ये कला के अंग हैं यशोधर जो पंडित जी हैं उनकी कौन सी टीका में इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो पहला जो है रूप भेद। रूप भेद क्या है? रूप भेद के द्वारा चित्र में विभिन्नता प्रकट होती है। मतलब कोई रूप बना है वो अलग अलग तरीके से, कि हम ये आदमी का ये चरित्र बना है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, तो इसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ये रूप भेद के अंतर्गत आ जाता है। फिर अगला हो गया प्रमाण। प्रमाण इसके द्वारा जो है चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और कितनी दूरी का है ये पता लगाया जा सकता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान दे सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रमाण है कि हाँ हमें चलिए इतने ही पेज में ये चित्र बनाना है, तो ऐसा तो है नहीं हमने एक कोने में जाके बना दिया। उसको हम उसका सेंटर देखेंगे, कितनी इधर से चौड़ाई छूट रही है, कितनी इधर से चौड़ाई छूट रही है पेज की, या जो चित्र हम बना रहे हैं, जिसको जो रूपरेखा दे रहे हैं, वो किस तरीके से उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए। तो ये प्रमाण के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसीलिए ये कला का एक मुख्य अंग है। तीसरा आ जाता है भाव। भाव के द्वारा भावनाओं की हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मतलब हमारे अंदर जो भाव होगा, जैसे चित्रकार जो है, मूर्तिकार है, जो कहानीकार है, जो रचयिता है, जो कवि है, वो अपनी कला में अपने भाव ही प्रदर्शित करता है। तो वो कला का एक मुख्य अंग बन जाता है कि किस भाव से कोई कला जो है वो प्रदर्शित की गई है। कोई भी कला हो, चाहे बर्तन बनाने से लेके, गाना गाने से लेके, कहानी कहने से लेके, या चित्रकारी करना, ये सब कला के अंतर्गत आता है। ये मैंने भाग 2 और भाग 1 दोनों में ये बातें बताई हैं। चौथा आ जाता है लावण्य योजना। लावण्य योजना जो है उसमें जो बाह्य सौंदर्य होता है, मतलब चित्र की जो सौंदर्यता होती है, उसकी सजावट होती है। आदमी कहते हैं ना कि किताब का कवर इतना सुंदर है तो अंदर कितनी अच्छी होगी। तो वही बात होगी कि जो लावण्य योजना है वो बाह्य सौंदर्य को मतलब दर्शाती है, अभिव्यक्त करती है उस चीज को। फिर पांचवा आ जाता है सादृश्य। सादृश्य जो है उसमें आप कह सकते हैं कि आकृति की समानता हम समानता को दर्शाते हैं। जैसे जो चीज जैसी दिख रही है, मान लीजिए हमको कोई बॉटल का दिया गया है चित्र कि आपको इसका निर्माण करना है, या इसको मिट्टी में बनाना है, या पत्थर में औजारों से बनाना है, या ड्राइंग पे बनाना है, कैनवास पे बनाना है। तो ये प्रकट करता है कि जो चीज जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए। ये क्या हो जाता है? सादृश्य हो जाता है। ये भी एक कला का मुख्य अंग है। छठा है वर्णिका भंग। जो वर्णिका भंग है उसमें क्या होता है, भावों के जो अनुकूल रंग योजना, जो हमारे भाव हैं उनके अनुकूल जो होता है उसके अनुसार हमें रंग योजना
का चुनाव करना चाहिए कि कोई चित्र हमारे भाव हैं, जिस समय हम बहुत मतलब खुश हैं, हमने कोई चित्रकारी की है, तो हमारे भाव किस तरीके से प्रकट हो रहे हैं, उसी तरीके से हम उसमें वर्णों का प्रयोग करेंगे। वर्ण मतलब रंग, पता होगा सभी को, तो उसी तरीके के हम रंगों का प्रयोग करेंगे, तो वही वर्णिका भंग कहलाती है, जो कला का एक मुख्य अंग है। और कहा जाता है चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है, जो चित्रकार वही अच्छा माना जाता है, वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन छह छह के छह अंगों का प्रयोग करता है, ध्यान देता है। जो वो चित्रकारी कर रहा है तो उस चीजों का वो ध्यान देता है कि उसमें रूप भेद भी हो, प्रमाण भी हो, भाव भी हो, लावण्य योजना भी हो, सादृश्य भी हो और वर्णिका भंग भी हो, तो एक चित्र सही मायने में पूरा होता है। अब अगला आ जाता है कला के क्या तत्व होते हैं, मतलब कला जो है किन किन चीजों से मिलके बनती है। उसके कला के जो मुख्य तत्व होते हैं वो 6 होते हैं। पहला रेखा, दूसरा आकृति मतलब रूप, तीसरा वर्ण मतलब रंग, चौथा तान, पांचवा वयन, छठा अंतराल। ये सभी को मालूम है कि कोई भी चित्र को चित्रकारी करने के लिए, कोई भी चित्र की हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी हमें पहले उसके लिए रेखा बनानी होती है। फिर हम ये सोचते हैं इसकी हम क्या क्या चीज हम बना रहे हैं, उसका रूप आकृति आप अपने दिमाग में सोचते हैं, पेज पे उतारते हैं, कैनवास पे उतारते हैं कि हाँ हम ये चीज बना रहे हैं। फिर उसमें हम कैसे रंगों का प्रयोग करेंगे, किस तरीके की तान है उसमें, किस तरीके का वयन है और किस तरीके का अंतराल का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए ये कला के 6 मुख्य तत्वों में आता है। फिर हम जानते हैं कि रेखा क्या है। रेखा, जैसे कि सभी को पता है, रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच में जो दूरी जो है उसको जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसको गति की दिशा का निर्देश करती है, वही रेखा कहलाती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो मिलाई जाए वही रेखा होती है। कभी-कभी दो या अधिक बिंदुओं के बीच में जो वास्तविक रेखा होते हुए रेखीय प्रभाव आ जाता है, वह रेखा अनुभूत रेखाएं होती हैं। ठीक है। अब रेखा के भी 2 रूप होते हैं। पहला सरल रेखा और दूसरा वक्र रेखा। सरल रेखा क्या होती है? जो सीधी और लंबवत होती है, सीधी स्ट्रेट हो गई लंबाई में, उसको सरल रेखा कहते हैं। और और दूसरी आ जाती है क्षैतिज रेखा। इस रेखा का मुख्य गुण जो होता है, लंबवत रेखा को आधार प्रदान करना होता है। मतलब एक हम लंबाई में रेखा खींच रहे हैं और एक लेटी हुई रेखा खींच रहे हैं, वो क्या हो गई? क्षैतिज रेखा हो जाती है। दूसरा इसका पॉइंट था आकृति मतलब रूप। रूप जो होता है, जब रूप, वह मान लीजिए रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार होता है। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, हमने देखा कि ये रूप है, हमें इस चीज को बनाना है, तो वो छोटे छोटे बिंदुओं से होके मिलता है। अगर एक भी चीज को हम नहीं लेंगे तो रूप उसका बिगड़ जाएगा। कि रूप में मान लीजिए वर्ण का निर्धारण पहले से है, हम ये जान रहे हैं हमें ये चीज पोर्ट्रे करनी है, हमें या पेपर पर बनानी है, चित्रकारी करनी है, तो रूप जो होता है एक निश्चित आकार तथा रंग होता है, मतलब वर्ण होता है, जो कि छोटे छोटे बिंदुओं से होकर बनता है। रूप के भी 2 भेद होते हैं, सम्मात्रिक रूप और असम्मात्रिक रूप। तो जो सम्मात्रिक रूप होता है वह वह रूप है जो दाईं तथा बाईं दोनों ओर से एक समान होता है। मतलब कोई चीज बनाई गई, मान लीजिए घड़ा हम बना रहे हैं, तो एक अगर गुलाई में इधर इतना है तो दूसरी तरफ भी वैसी ही गुलाई में बनेगा। और असम्मात्रिक रूप जो होता है वो एक भाग मतलब विपरीत आकृति का होता है। जैसे जग आप मान लीजिए, वैसे मिट्टी का आप जग देखिए तो थोड़ा सा हैंडल के साइड से थोड़ा सा उठा हुआ बना होता है, थोड़ा भारी बना होता है, तो वो असम्मात्रिक रूप में आ जाता है। अब तीसरा आ जाता है वर्ण। वर्ण, वास्तव में वर्ण एक प्रकाश का गुण है। हम किसी भी वस्तु के रंग को देख सकते हैं और जब वो वस्तु आंखों से टकराती है उसका प्रभाव रेटिना पे पड़ता है।
वो हम उस चीज को हम जान पाते हैं कि ये रेड है, ग्रीन है, येलो है, ये किस तरीके का है। और मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला, जो कि माने जाते हैं लाल, पीला, नीला ये मुख्य रंग हैं, जो स्वाभाविक रूप से होते हैं, इसमें कोई भी मिश्रण नहीं होता है, इसलिए ये मुख्य रंग होते हैं। ऐसे ही वर्ण के भी 3 गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता। रंगत क्या हो गई? रंगत जो है पीलापन तथा लालपन, नीलापन आदि, वह सब वर्ण का एक गुण माना जाता है। किसी चीज में पीलापन लिए हुए है, लालपन लिए, नीलापन लिए हुए, तो ये कहते हैं इसकी रंगत ही ऐसी है, तो ये एक वर्ण का गुण माना जाता है, मतलब रंग का एक गुण माना जाता है। मान क्या हो गया? मान हो गया यह रंगत के हल्के व गहरे रंग का वो प्रदर्शन करता है। ये कहते हैं ना कि इसकी वैल्यू कैसी है, मतलब ये जो चित्र है या ये कोई चीज हम पेंटिंग देख रहे हैं, इसका जो मान है बहुत ज्यादा गहरेपन लिए, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गहरेपन लिए हुए है, इसकी रंगत जो है, सॉरी मान जो है, और या ये बहुत मटमैला है या बहुत हल्के रंग का है। तीसरा आ जाता है सघनता। यह रंग की शुद्धता को दर्शाता है। जितना अधिक वर्ण शुद्ध होगा उतना ही वो चमकदार होगा। मतलब इंटेंसिटी आप जान रहे हैं ना कि कोई रंग है उसमें कितनी शुद्धता है, मतलब ये नहीं कि कोई भी लिया और मटमैला गंदा सा कुछ भी लेके और उसको पेंट कर दिया, तो जो है वो चित्र की जो है रूपरेखा ही बदल जाएगी। इसीलिए वर्ण में जो है जितनी रंगत मान की जरूरत होती है उतनी सघनता भी होनी चाहिए, इंटेंसिटी भी होनी चाहिए, उतना ही शुद्ध रंग होगा, तभी जो चित्र है चमकदार बनेगा। वर्ण के भेद भी बहुत से हैं। चलिए ठीक है, जो वर्ण के भेद हैं वो मैं आगे वीडियो में कवर करूंगी, भाग इसका 4 लेके आऊंगी, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले